रिकरेंट एबॉर्शन इट मीन्स बार बार गर्भपात होना। रिकरेंट एबॉर्शन हम कब बोलते हैं? जब आपका 2 या उससे ज़्यादा बार गर्भपात हो जाता है तो उस कंडीशन को रिकरेंट एबॉर्शन बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकरेंट एबॉर्शन इट मीन्स बार बार गर्भपात होने के क्या कारण हैं और उसमें क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आगे जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। So let's start the video. रिकरेंट एबॉर्शन इट मीन्स बार बार गर्भपात होना। जब पेशेंट का बार बार गर्भपात होता है तो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और जब आपके पास आते हैं वो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत ही उम्मीद लेकर जाते हैं कि शायद इस बार जो उनकी प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बार बार गर्भपात होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन कारणों के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट है एज। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी अगर रह गई है तो वो गर्भपात हो जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि जो एग की क्वालिटी है वो सही नहीं रहती है जिस वजह से जो रिकरेंट एबॉर्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो ऐसी परेशानी आपको हो सकती है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है एडिक्शन। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन सब का आपके अंदर एडिक्शन है तो ये एक कारण हो सकता है आपके गर्भपात का। थर्ड जो कारण आता है वो है कि गर्भाशय में किसी भी तरह की कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होना। इट मीन्स जो गर्भाशय है वो आपका प्रॉपर साइज का नहीं है, या तो उसके बीच में कोई दीवार है जिसको सेप्टेट यूट्रस भी बोलते हैं, या फिर इसी तरह की बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती हैं यूट्रस के अंदर जो कि हो सकती हैं। इसी में ही एक आता है कि जो गर्भाशय का मुंह होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, अगर वहाँ की जो मसल्स हैं वो सही तरीके से नहीं है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट मीन्स 3 महीने बीतने के बाद में जो गर्भाशय का मुंह रहता है वो अपने आप खुलने लगता है जिसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होते हैं। तो अगर इस तरह की भी कोई परेशानी है तो वो भी आपके गर्भपात का कारण हो सकती है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। इट मीन्स जब हमारे जीन्स बनते हैं तो आधे फादर के रहते हैं आधे मदर के रहते हैं। तो अगर उन जीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके गर्भपात का। नेक्स्ट जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस का। इट मीन्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो उससे भी आपके अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपके जो डॉक्टर हैं वो जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम पे भी थायराइड का टेस्ट कराते हैं और शुगर का टेस्ट भी तभी भी कराते हैं और बीच बीच में भी कराते रहते हैं। एंड लास्ट आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या रहता है कि जब हमारी सेल्स ही अपने को किल करने लगती हैं तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। वो भी एक कारण हो सकता है आपके गर्भपात का। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बार बार गर्भपात हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसको किस तरीके से सही किया जाता है। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है वो है बीज शुद्धि, क्योंकि बीज का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग या फिर स्पर्म दोनों ही सही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जाकर चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले ओवम और स्पर्म का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आयुर्वेद में बीज शुद्धि के द्वारा किया जाता है। बीज शुद्धि दोनों ही कपल की जाती है। इट मीन्स हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीज की शुद्धि की जाती है, उसके बाद ही दूसरा ट्रीटमेंट किया जाता है। बीज शुद्धि होने के बाद में सेकंड जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है प्रेगनेंसी रखने के लिए वो है गर्भाशय। तो गर्भाशय का भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार है अगर वो कभी सही तरीके से नहीं बनती है तो उसकी वजह से भी बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो इसलिए सेकंड जो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में मेडिसिन यूट्रस के अंदर डाली जाती है जिससे जो यूट्रस है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, प्रॉपर जो अंदर वाली लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनती है। तो बीज शुद्धि के बाद में किया जाता है उत्तर बस्ती। थर्ड जो चिकित्सा आयुर्वेद में की जाती है वो है पित्त शामक चिकित्सा। इट मीन्स जो गर्भपात का मेन कारण है, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी डिजीज है वो इन 3 दोष के ऊपर निर्धारित रहती है, वात, पित्त और कफ। तो ये जो बार बार गर्भपात हो रहा है वो वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमको वात और पित्त दोष को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बीज शुद्धि होने के बाद में ऐसी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं जो कि पित्त का शमन कर सके और रक्त की शुद्धि कर सके। तो यहाँ पे पित्त शामक और रक्त शोधक दवाई पेशेंट को दी जाती है। उसके साथ साथ में आयुर्वेद में गर्भ रक्षक योग बताए गए हैं। इट मीन्स जो गर्भ की रक्षा करने के लिए मेडिसिन दी जाती है वैसी दवाई यहाँ पर पेशेंट को दी जाती है ताकि पेशेंट का बार बार गर्भपात ना हो।
इसके बाद में आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या बताई गई है। इट मीन्स हर मंथ वाइज पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या दवाई उसको लेनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट को गर्भपात ना हो। तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट रिकरेंट अबॉर्शन के लिए दिया गया है। अगर आपका बार बार रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो आप आयुर्वेद को चूज करें। आयुर्वेद में लॉट्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी इस कंडीशन को सही कर सकती हैं। और जो मैंने पहले बताया बीज शुद्धि, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सक्सेसफुल भी है। अगर आप पहले अपनी बीज शुद्धि कराते हैं उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको गर्भपात होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कि गर्भपात के क्या क्या कारण रहते हैं और आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें जिन लोगों को इसकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।